पहुंचो, टाइम के बाद नहीं, टाइम पे भी नहीं, टाइम के पहले पहुंचो। इससे क्या होगा, आपकी जो इमेज है एटलीस्ट खुद के नजर में तो बढ़ जाएगी, और खुद के नजर में ही बढ़ना बहुत जरूरी है। मैं लोगों को हमेशा एक ट्रेनिंग में लेता हूं, गुड टू ग्रेट करके, ये लखपति लोगों के लिए लेता हूं, टू बिकम अ करोड़पति। गुड टू ग्रेट मतलब आप लखपति बने दैट इज गुड, और आपको करोड़पति बनना है दैट इज ग्रेट। ये गुड वाली मेंटालिटी आपको ग्रेट तक नहीं लेके जाएगी। फॉर दैट इट रिक्वायर सटल शिफ्ट इन योर थिंकिंग, और वो शिफ्ट हम लाते हैं इस ट्रेनिंग में, उसका नाम है गुड टू ग्रेट। तो उस ट्रेनिंग में भी मैं लोगों को ये बताता हूं कि पंक्चुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने किसी को बताया, क्योंकि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे ट्रैफिकिंग वाले सिटीज में आपने किसी को टाइम दिया, तो आप टाइम के पहले पहुंच सकते हो या टाइम के बाद में पहुंच सकते हो, टाइम पे कभी भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमेशा ट्रैफिक अलग रहेगी। तो ये देखिए कि मैं टाइम के पहले पहुंचूंगा, टाइम के बाद नहीं, ना ही टाइम पे। तो ही आप टाइम के पहले रहोगे या टाइम पे रहोगे जब आप टारगेट रखोगे टाइम के पहले पहुंचने का। टाइम के पहले जब आप पहुंचते हो तो इसका मतलब यह है कि आपने सामने वाले को भी रिस्पेक्ट दिया, आपने टाइम को भी रिस्पेक्ट किया, और आपने खुद को भी रिस्पेक्ट किया। इसलिए पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। आज तक मैंने 150 से ज्यादा बिगिनर्स प्रोग्राम लिए, जो हर वेडनेसडे में लेता हूं मीरा रोड ऑफिस में, और जिसका लाइव जूम होता है ऑल ओवर इंडिया। ये बराबर 3 बजे स्टार्ट होता है और 5 बजे खत्म होता है। आज तक मैंने 150 सेशंस इसके लिए, एक भी दिन मुझे कोई बताए कि 3 का 3 एक हुआ है। 3 बजे का मेरा लेक्चर रहता है, ट्रेनिंग स्टार्ट होता है 3 बजे, मैं मीरा रोड ऑफिस पहुंचता हूं 2 बजे। मैं खुद के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सामने 300-400 लोग अटेंड करने वाले हैं, वो तो 3 बजे बराबर जूम पे लॉगिन हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से कोई लेट नहीं होना चाहिए, और जगह पे 100 लोग अटेंड करने आएंगे लाइव, वो भी टाइम पे आएंगे, तो मुझे पहले पहुंचना है। इससे मैं वो सामने वाले लोगों का भी रिस्पेक्ट कर रहा हूं, खुद का रिस्पेक्ट भी कर रहा हूं, और टाइम का भी रिस्पेक्ट कर रहा हूं। सो बी पंक्चुअल, हमेशा खुद को एक्सक्यूज मत रखिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। टाइम वेस्टिंग हैबिट्स, ये एक कैविटी है, कैविटी, इसको संभालना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिए। बहुत बार ये टाइम वेस्टिंग हैबिट्स क्या करते हैं, लोगों को सीरियस अप्रोच नहीं रखने देते और उसे कैजुअल करा देते हैं अपने बिजनेस के प्रति। और ये टाइम वेस्टिंग हैबिट में सबसे बड़ी बैड हैबिट जो है वो है सोशल मीडिया। ये इतनी गंदी आदत है कि पहले क्या होता था कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को चिल्लाते थे कि अरे इतना मोबाइल पे क्या कर रहा है, इतना मोबाइल पे अपना टाइम वेस्ट मत कर। पर अभी धीरे धीरे ऐसे होने लगा है कि बच्चों से ज्यादा उसके मम्मी डैडी जो है, माँ पिताजी जो है, वही मोबाइल पे ज्यादा रहने लगे। और वो कब तक सोशल मीडिया पे रहते हैं, मतलब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजों पे वो कब तक रहते हैं, नींद में, रात को नींद में जब तक हाथ से मोबाइल ना गिरे तब तक वो मोबाइल पे रहते। वो रहते तो उनको रहने दो, पर हम बिजनेसमैन हैं, हमें कुछ रूल्स लगाने खुद को जरूरी है। जैसे आप भी सोशल मीडिया पे रहते हो, रहिए, मैं मत रहो नहीं कहूंगा, लेकिन आपको उसका एक टाइमिंग रखना चाहिए। जब उसका एक टाइमिंग रखोगे कि मैं 1 घंटा ये जो है मैं सोशल मीडिया देखूंगा पूरे दिन, तब आप देखोगे आपको मजा भी आएगा, क्योंकि वो 1 घंटे के लिए आप रुकोगे, और बाकी के 23 घंटे आपको ये बिजनेस के बारे में सोचने के लिए मिलेंगे। आपको पता है अभी मुझे कल देखना है सोशल मीडिया, नहीं तो मैं आपको बताता हूं सोशल मीडिया पे लोगों के घंटे निकल जाते हैं, दिन निकल जाते हैं, हफ्ते और साल कब जाता है पता नहीं चलता, और उसको समझता भी नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि उसका टाइम जा रहा है, ये उसको समझता नहीं है। कुछ लोगों को ये समझता भी है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, पर वो उससे बाहर निकल नहीं पाता, क्योंकि ये गूगल वाले, यूट्यूब वाले इतने होशियार हैं। एक अगर आपने वीडियो देखा, समझिए आपने एक प्रॉपर्टी का वीडियो देखा, तो ये लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट देख के
अगले प्रॉपर्टी वाले वीडियोस नीचे लगा देते ऑटोमेटिकली। आपका लाइकिंग देख के आपके लाइकिंग वाले वीडियोस आ जाएंगे लाइन में, तो आप उससे निकल नहीं पाओगे, आप तुरंत अगले वीडियो पे जाओ। अगला प्रॉपर्टी का आपने एक वीडियो देखा, अभी मैं बिल्डर हूं तो आपको प्रॉपर्टी का एग्जांपल दे रहा हूं, पर जो भी एक वीडियो देखेगा उसको सिमिलर वीडियोस आगे चालू हो जाएंगे और वो निकल नहीं पाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा। पर आप एक ध्यान में रखिए, अगर यही गूगल का फीचर है, यही उसका एटीट्यूड है, तो आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीजें देखने जैसी है जो हमारे बिजनेस में योगदान दे। जैसे कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनका वीडियो आप सुनिए। जब आप वो वीडियो सुनोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेटेड वीडियोस लाइन में लग जाएंगे। देखिए सामने वाले की फितरत क्या है, सामने वाले का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सामने वाले का एटीट्यूड क्या है, उसको समझने के बाद उसको यूज करना बहुत इजी हो जाता है। आपको ये पता है आदमी का मूड देखिए कैसे होता है। आप मॉर्निंग में अगर एक गाना कोई गुनगुनाते हो तो दिन भर ऐसे होता है कि वो गाना आपको हमेशा याद आता रहेगा दिन भर। अगर ये आदमी का ये कैरेक्टरिस्टिक है या आदमी का ये समीकरण है, ये केमिकल है, आपको पता है, तो बहुत सिंपल है। खुद को मोटिवेट करने के लिए एक सेल्फ मोटिवेशन वाली बात आपको बता दूं, सवेरे कोई भी एक जानदार शानदार गाना गाइए, जानबूझ के गाइए, शॉवर लेते वक्त गाइए, ऑटोमेटिकली क्या होगा, दिन भर आपका मूड बना रहेगा, दिन भर वो गाना आपको याद आता रहेगा। कोई भी मोटिवेटेड सॉन्ग, दिन भर वो गाना आपको याद आता रहेगा और दिन भर वो आपका मूड बनाता रहेगा। जब ये आदमी की ये क्वालिटी है, आपको समझ में आई, अब इसको यूज कैसे करना है, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ता है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि नथिंग इज बिटवीन यू एंड द सोसाइटी, एवरीथिंग इज बिटवीन यू एंड योरसेल्फ। आपके और सोसाइटी समाज के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो प्रॉब्लम है वो खुद के साथ ही। एक बार खुद के ऊपर आपने काम किया और खुद को प्रिपेयर किया तो 1 करोड़ आना बड़ी बात नहीं। 1 करोड़ डायरेक्टली नहीं आएगा, खुद को करोड़पति पहले बनाना पड़ेगा। मतलब करोड़पति वाला एटीट्यूड, करोड़पति वाला माइंडसेट पहले बनाना पड़ेगा। करोड़ लेने के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, करोड़ अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, अब ये लोगों का टाइम जो वेस्ट होता है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सोशल मीडिया, इससे दूर हो जाइए या उसका एक टाइम फिक्स करिए। या सोशल मीडिया में आपको आपके पास जो वक्त है सोशल मीडिया देखने के लिए, उसमें क्या देखना है मैंने आपको बताया, जो आपको आपके बिजनेस में योगदान दे। डायरेक्ट सेलिंग वाले वीडियोस देखिए, मोटिवेशन वाले वीडियोस देखिए, एजुकेशन वाले वीडियोस देखिए, ऑटोमेटिकली और मोटिवेशन वाले मटेरियल आपको मिलता रहेगा। दूसरा, लोगों का टाइम कहां पे वेस्ट जाता है कि उनका कोई प्लानिंग नहीं रहती, इसके लिए समझ में नहीं आता है क्या करें, तो अच्छा है कि वीडियोस ही देख लेते हैं, न्यूज ही देख लेते हैं। ठीक है, पर मैंने आपको बताया कि कल क्या करना है उसका प्लानिंग आपके पास अगले दिन होना चाहिए, आज होना चाहिए उसका प्लानिंग कि हमें कल क्या करना है। तो आपका कम से कम समय वेस्ट जाएगा। एज पर प्लानिंग, सामने जिन लोगों के साथ आपको प्रोग्राम करने हैं उनको भी एक दिन पहले फोन होने चाहिए, इतने बजे मिलते, यहाँ पे मिलते और अपना काम शुरू करते। ऑटोमेटिकली आपका टाइम बचेगा। और सेविंग टाइम इज अर्निंग टाइम, अर्निंग टाइम इज अर्निंग मनी। ओके, नाउ ये क्यों होता है, प्लानिंग क्यों नहीं होता है? क्योंकि टीम के साथ कम्युनिकेशन नहीं, एक हेल्दी कम्युनिकेशन टीम के साथ होना चाहिए। हमेशा होप्स के ऊपर बात होनी चाहिए, होप्स पे बात करिए। आज अगर पैसा नहीं है पर आप एक सफर में निकले हो, आपको मोटिवेट क्या करेगा? तो आपकी डेस्टिनेशन मोटिवेट करेगी। अगर आप तिरुपति के दर्शन के लिए जा रहे हो, कितनी भी रास्ते में कठिनाई आए, कितना भी जो है अनइजीनेस आए, अगर भीड़ है, लाइन है, धूप है, बारिश है, आपको मोटिवेट कौन कर रहा है? डेस्टिनेशन, जहां पे पहुंचना है, वो तिरुपति के दर्शन, तिरुपति बालाजी के दर्शन करने हैं। ये चीज आपको मोटिवेट करती है वहां पहुंचने के लिए। फिर बीच में पहाड़ आएगा, नदी आएगी, सब आएगा, बराबर है। तो यहाँ पे भी आपको आपकी डेस्टिनेशन पक्की होनी चाहिए कि मुझे करोड़पति बनना है, 1 करोड़ मुझे मेरे बैंक में दिखने चाहिए।
ये चीज आपको मोटिवेट करेगी। अप एंड डाउन बहुत सारे आएंगे, कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे, कुछ लोग नए जुड़ जाएंगे। हमें उन लोगों को देखना है जो नए जुड़ रहे हैं और जिनका हमारे ऊपर ट्रस्ट है, हमारे ऊपर फेथ है। आप भी आपके मेंटोर की तरफ, बड़े बड़े लीडर से उनकी तरफ ऐसा देख रहे हो कि इनसे मुझे कुछ इनपुट मिलेगा तो मैं कुछ यहाँ पे खुद को प्रूव करूंगा। वैसे आपकी तरफ भी कोई लोग देख रहे हैं जो नए जुड़े कि इनसे मुझे कुछ इनपुट मिलेगा तो मैं खुद को प्रूव करूंगा। ऑलवेज गिविंग एटीट्यूड रखिए, टेकिंग एटीट्यूड कम करिए। मैं क्या दे सकता हूं मेरे टीम में, जो लास्ट बंदा जुड़ा है उसको मैं क्या दे सकता हूं, कितना नॉलेज दे सकता हूं, ऑटोमेटिकली वो इनकैश होके आपको वापस आ जाए। ओके, चौथा पॉइंट यहां पे लिखा है शार्पन योर एक्स। मतलब आपकी जो हथियार है, आपका जो औजार है, उससे आप धार करिए। ये शार्प होना बहुत जरूरी है। कैसे निकलती है? तो जब आप नए रहते हो तो अलग अलग ट्रेनर्स को सुनिए, अलग अलग अचीवर्स को सुनिए। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा अपलाइन हमें मोटिवेट करता है, कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा साइडलाइन जो है, हमारा कलीग, मतलब हमारे अपलाइन का दूसरा आदमी, दूसरा डायरेक्ट, वो भी हमें मोटिवेट कर देता है। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि हमारा डाउनलाइन हमें मोटिवेट करता है। ये बहुत बार होता है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो बी इन कम्युनिकेशन, लोगों के कम्युनिकेशन में रहिए। एक एग्जांपल मैं वो मेरे गुड टू ग्रेट ट्रेनिंग में देता हूं कि एक बार एक वखार रहती है। वखार मतलब सॉमिल, जहाँ पे पेड़ काटे जाते हैं, लकड़ियों के फल्ली बनाई जाती है, प्लैंक्स बनाए जाते हैं। तो ऐसी एक कंपनी, एक फैक्ट्री रहती है जहाँ पे 20 मजदूर काम करते रहते हैं। सडनली क्या हो जाता है, कंपनी का काम बढ़ जाता है तो कंपनी और नए 20 मजदूरों को ऐड कर देती, काम चलते रहता है। अगले एक महीने में ये जो नए 20 मजदूर जुड़े हैं, इनमें से एक मजदूर की सैलरी जो है वो कंपनी डबल कर देती। अभी बाकी के जो 39 मजदूर है, पहले के 20 और अभी के 19, ये लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। ये कैसे हो गया? ये जो नया आदमी जुड़ा है इसका सैलरी डबल हो गया एक महीने में, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, मैनेजमेंट को बोलते हैं हम इतने महीनों से, इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमारी सैलरी जो है वो 20,000 रुपया पर हेड और इसकी अकेले की सैलरी 40,000, ऐसा क्यों? तो मैनेजमेंट कहती है देखिए, वी आर परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनी। आप सब लोग, हर एक आदमी दिन में 5 पेड़ काटता है, ये अकेला आदमी है जो दिन में 10 पेड़ काटता है, इसके लिए इसकी सैलरी डबल। तो वो लोग बोलते हैं कैसे पॉसिबल है? हम 8 घंटा जो है खून पसीना एक करते हैं तो हम 5 पेड़ काट पाते हैं, ये 10 कैसे काटता है? तो मैनेजमेंट कहती है आप उसी से जाके बात करिए। तो ये लोग उससे मिलने जाते हैं, उसको पूछते ये कैसे पॉसिबल है? हम लोग भी 8 घंटे पेड़ काटते हैं, तू भी 8 घंटे पेड़ काटता है, पर हम 8 घंटों में सिर्फ 5 पेड़ काट पाते हैं और तू 10 कैसे काटता है? तो वो कहता है मैं 8 घंटे पेड़ नहीं काटता हूं, मैं सिर्फ 4 घंटे ही पेड़ काटता हूं। तो वो लोग और सरप्राइज हो जाते हैं, 4 घंटे? तो बाकी के 4 घंटे क्या करते हैं? तो बोलता है बाकी के 4 घंटे मैं मेरा जो औजार है, जो मेरा हथियार है, उसको धार लगाता हूं और ये धार लगा के उसको इतना शार्प बना देता हूं कि सिर्फ 4 घंटों में 10 पेड़ काट देते। तो ये है, मतलब ये जरूरत है धार लगाने। ओके, शार्पन योर एक्स। अपने हथियार को आपने कब लास्ट टाइम कब धार लगाई थी? अब ये धार कैसे लगाई जाती है? तो जैसे आप ये बूट कैंप अटेंड करते हो, बिगिनर्स ट्रेनिंग अटेंड करते हो, गुड टू ग्रेट अटेंड करते हो, इसका मतलब आप आपके हथियार को धीरे धीरे शार्प बना रहे हो। तो आपके लेवल पे अलग अलग ट्रेनर्स को सुनिए, जो अपने कलीग को सुनिए, जो अभी बिजनेस कर रहा है उसके साथ बातचीत करिए, आपने अपने औजार को धार लगाई। हमारे लिए धार लगाना क्या है? तो हम अलग अलग ट्रेनिंग जब लेते हैं, जब ट्रेनिंग लेते हैं तो हमें भी कुछ सीखने मिलता है। लोगों को मोटिवेटर देख के, ये लोगों को बढ़ते हुए देख के हमें भी अच्छा लगता है। वो चीज हमें और मोटिवेट करती है कि और लोगों को हाथ दे के ऊपरी स्तर पे लेके आए। ओके, तो आप ये ट्रेनिंग बूट कैंप्स, अलग अलग ट्रेनर्स को अटेंड करोगे, इसका मतलब आप जो है खुद को शार्प बना रहे हो इस बिजनेस के लिए,
ज्यादा से ज्यादा लोगों की टीम आप इकट्ठा करो। ओके, सो हमेशा टाइम वेस्टिंग हैबिट से बच के रहिए। नेक्स्ट स्लाइड। प्रोस्पेक्टिंग, मीटिंग एंड फॉलो। देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें जब आप सेमिनार शुरू करोगे, सेमिनार में जाओगे या होम मीटिंग के लिए गेस्ट को कॉल करोगे, 3 प्रोसेस से हमें यहाँ पे गुजरना पड़ता है। सबसे पहली प्रोसेस है कॉलिंग। अब ये कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉलिंग में आपको जो है हमेशा ध्यान ये रखना चाहिए कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है कि वो गेस्ट को कॉल करते हैं पर गेस्ट पहुंच नहीं पाता है, या गेस्ट आता नहीं है। बोलता भी है कि मैं आता हूं पर वो आता नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके कॉलिंग में एनर्जी नहीं है। आपको अगर चाहिए कि गेस्ट दौड़ के आना चाहिए तो अपने कॉलिंग में एनर्जी लाओ, एक्साइटमेंट लाओ। आप जब 100% एक्साइटमेंट के साथ किसी को कॉल करोगे प्रेजेंटेशन के लिए, वो उसमें सिर्फ 10% ट्रांसफर होगा। आप में ही अगर 10% है तो सोचिए उसमें कितना जाए। इसके लिए 100% एक्साइटमेंट के साथ कॉल करिए। ऐसी बात करिए जो उसने आज तक सुनी नहीं। तो वो दौड़ा दौड़ा अपना काम छोड़ के प्रेजेंटेशन अटेंड करने के लिए चला आएगा। ठीक है, तो आपको कॉल करते वक्त इतना ध्यान में रखना है कि एक्साइटमेंट के साथ कॉल करना है। अभी दूसरा स्टेज आ जाता है प्रोसेसिंग। जब आपने कॉल किया, आपका गेस्ट आ गया प्रेजेंटेशन के लिए। अब प्रोसेसिंग के वक्त आपको कुछ नहीं करना है। जो स्टेज पे आदमी खड़ा है, जो प्रेजेंटेशन ले रहा है, वो अभी अपना प्रोसेस करेगा उसके ऊपर, आपके गेस्ट के ऊपर। आपको ये देखना है कि वो गेस्ट को लेके आप खुद साथ में लेके बैठ जाइए। हो सके उतना आगे बैठिए। जितना पीछे बैठोगे वो गेस्ट इधर उधर बाकी के लोगों को भी देखता रहेगा। जितना आगे बैठोगे तो उसको इधर उधर देखने के लिए कुछ नहीं रहेगा, वो सामने ही देखेगा, तो उसका फोकस स्टेज पे होगा। और गेस्ट को प्रेजेंटेशन में बिठाओगे तो उसके साथ बैठिए। बहुत लोग एक गलती करते कि गेस्ट को बिठाते हैं और खुद चाय पीने निकल जाते। इसमें इस बिजनेस में ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। जब आप गेस्ट को साथ में लेके बैठोगे तो साइकोलॉजिकली उसको ये मैसेज जाता है कि ये आदमी इस करियर में मेरे साथ रहेगा। पर आप जब उसको बिठा के आप बाहर चले जाते हो तो साइकोलॉजिकली उसको एक मैसेज निकल जाता है, मैसेज पहुंच जाता है कि जो आदमी 45 मिनट मेरे साथ बैठ नहीं सकता है और बोलता है लॉन्ग टर्म करियर साथ में करेंगे, ये मेरे साथ नहीं रहेगा। और ये उसको डिसीजन लेने में हिचकिचाहट पैदा कर देता है। तो प्रोसेसिंग के वक्त आपको हमेशा आपके गेस्ट के साथ रहना है, उसको अलग अलग वो प्रोडक्ट्स दिखाने हैं। ओके, 1-2 लोगों से मिलाना है और सीधा आ जाना है पेमेंट के ऊपर, प्रोसेसिंग के ऊपर, मतलब क्लोजिंग के ऊपर। तो लास्ट पार्ट है क्लोजिंग। तो ये 3 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, कॉलिंग, प्रोसेसिंग और क्लोजिंग। नाउ क्लोजिंग में ऐसे है कि उसका प्रोसेस हुआ, उसने प्रोडक्ट देखा, प्लान देखा, डेमो देखा, अभी तुरंत आपको बात करनी है पेमेंट की। और इतना ही बोलना है कि मेरे पास 2 ही वैकेंसीज हैं, जो पहला आएगा उसको पहले ले लूंगा अंदर, फिर जो बाकी आएंगे आप आओगे तो अगले प्रेजेंटेशन में आपके गेस्ट के ऊपर काम करेंगे। और हकीकत में जो रेडी है उसको तुरंत इन कराइए, रुकिए मत, उसको रुकाइए भी मत। क्योंकि एक आदमी के पीछे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। मैंने जितने लोगों को अप्रोच किया, 24 घंटे के अंदर अगर उसने पेमेंट किया तो ठीक है, मैं उसको पहले ही दिन बोलता था 24 घंटे के अंदर पेमेंट हुआ तो ठीक है, 24 घंटे में नहीं हुआ तो कभी भी करो, फिर कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैंने एक गेस्ट को 2 से ज्यादा फोन नहीं किए। अगर उसने प्रेजेंटेशन देखा है तो उसको 2 से ज्यादा फोन नहीं किए, पर दोनों कॉल तगड़े किए। क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज ये बोलता है कि एक आदमी को 10 कॉल करने से अच्छा है 10 लोगों को एक एक कॉल करो, आउटपुट ज्यादा निकलेगा। तो एक आदमी के पीछे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, वो खुद के साथ साथ आपका करियर भी लंबा डिले कर देगा और आपका इनकम आना भी डिले हो जाएगा। और लास्ट इज होप्स के ऊपर बात करिए। अगर आप होप्स के ऊपर बात करोगे तो सामने वाला जो है उसको फ्यूचर में इस करियर में क्या मिल सकता है,
और इस करियर में आगे रेजिडुअल इनकम कितना बड़ा इनकम है। आज आप काम करते हो, आपको पैसा मिलता है, आगे आगे आपकी टीम काम करेगी और आपको पैसा मिलेगा। ये जब आप उसको बदलाव बताते हो, उसके खुद के बिजनेस में ये बदलाव नहीं है, उसके खुद के बिजनेस में, जॉब में उसको खुद ही जाना पड़ेगा, तभी पैसा मिलेगा। यहाँ पे वैसे नहीं। एक बार आपने टीम बिल्ड कर दी, पैसा आता रहेगा, हर 12 घंटे बाद आता रहेगा, दिन में 2 बार आता रहेगा, महीने में 60 बार आता रहेगा। एक आदमी जो जॉब करता है वो 30 दिन जॉब करता है, एक बार पेमेंट लेता है। पर जो आदमी ई बायोटोरियम करता है वो 30 दिन ई बायोटोरियम करता है और 60 बार पेमेंट लेता है। ये अपने बिजनेस की बहुत बड़ी मैजिक और बहुत बड़ी ब्यूटी। ओके, नेक्स्ट। ओके, ये लास्ट स्लाइड है। इसमें एक चीज मैंने यहाँ पे दिखाई है, वो ये है कि डू मोर इन लेस टाइम। इसको बोलते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। आप में से बहुत सारी चीजों लोगों को ये पता रहेगा। इसमें कैलकुलेशन मैंने दिया है कि अगर आप समझिए महीने साल के 12 महीने हैं, और इसमें मैंने ऐसे कंसीडर किया है कि जो आदमी जुड़ेगा, जब कभी भी जुड़ेगा इस बिजनेस में, एसोसिएट हो जाएगा, उसके अगले महीने, जिस महीने में वो जुड़ा है उसका अगला महीना खत्म होने तक वो अपने 2 लोग कर देगा, खुद के लेफ्ट राइट, बस 2 करेगा, इतना ही। इसके आगे वो अभी उन 2 लोगों को सपोर्ट करेगा, उनके 2 होने के लिए, जो कि अगले महीने के एंड तक करने। इस प्रकार से अगर आपने देखा तो जनवरी में आप ज्वाइन हो गए और आपने आपके 2 लोग किए, फरवरी में उन 2 लोगों ने अपने 2-2 किए तो 4 हो गए, 4 लोगों ने अगले महीने में अपने 2 किए तो 8 हो गए, 8 लोगों ने 2 किए तो 16, 32 मतलब 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096। टोटल इन सब की आप टोटल करोगे तो आपकी टीम हो जाती है 8190 लोगों की, 8190 टू बी प्रिसाइज। मतलब 8000 लोग। ये राइट साइड में मैंने लिखे 8000 राउंड फिगर। 8000 लोग मतलब जोड़ियां कितनी होती है तो 4000। और एक जोड़ी के ऊपर, एक पेयर के ऊपर आपको जो अपना मैचिंग अवेयरनेस बोनस है, फैमिली बोनस है, सरप्राइज बोनस है, रीपरचेज बोनस है, सारे बोनसेस अगर आप एक साथ कर दोगे तो एक जोड़ी के ऊपर आपको एवरेज 3000 रुपए मिलता है। तो आपकी 4000 जोड़ियां बनी है, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 3000, तो एक साल का आपका इनकम होता है 1,20,00,000 पहले साल का। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको टोटल टीम बताई है 8190 लोगों की, मतलब 8000 लोगों की। ये 99% लोगों के साथ नहीं होता है, मैं खुद आपको बता रहा हूं, पर मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे मैंने एक साल में 8000 लोग आपको बोले हैं। मुझे जब ई बायोटोरियम में 1 साल पूरा हुआ तो मेरी टीम भी 8000 लोगों की नहीं हुई थी, पर पहले साल में मेरी टीम 80,000 लोगों की हुई थी। मतलब जो मैं आपको बता रहा हूं उससे 10 गुना मेरी टीम हुई थी। तो ऐसे क्यों हुई? क्योंकि मैंने कुछ तो ऐसे किया होगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे, और वो सिंपल है। आपके टीम में जुड़े हुए हर बंदे को आपने खुद जाके ये प्रोजेक्शन बताना है, 2 4 8 16 वाला। ये पूरा सुनने के बाद 1 साल में अगर उसे 1 करोड़ रुपए मिलने के चांसेस हैं तो वो खुद के 2 करेगा कि नहीं करेगा? इतना ही मुझे बताइए। खुद के 2 करेगा, बस इतना ही तो चाहिए। हर एक ने यहाँ पे क्या किया, इस प्रोजेक्ट में खुद के 2 किए और कुछ नहीं किया। इसमें एक ही आदमी डेंजर है जो ये पूरे प्रोजेक्ट को फेल गलाता है, फेल कर सकता है, और वो है जो जुड़ता है और 2 नहीं करता। ये सबसे डेंजर आदमी। आपको ये देखना है, ये सुनिश्चित करना है कि मेरे टीम में ऐसा आदमी बंदा ना रहे जो जुड़ा और जिसने 2 नहीं की। ये एक आदमी जो है वो पूरे 8000 लोगों की नैया डुबा देता। आप ही सोचिए, मैं जब जुड़ा 4 साल पहले, अगर मैं मेरे 2 लोग नहीं करता तो आज ये अपॉर्चुनिटी 8 लाख लोगों तक नहीं जाती। इतना खतरनाक है ये आदमी जो 2 नहीं करता है। वो आगे आने वाली हजारों और लाखों लोगों की नस्ल को जगह पे खत्म कर देता है। इसलिए आपको ये देखना है कि मेरे टीम में ऐसा बंदा ना रहे जो जुड़ा और जिसने 2 नहीं की। आगे आने वाले 2000 2 लाख लोगों की अपॉर्चुनिटी को जगह पे वो बंद कर देता है। बस इतना आपने अगर देखा तो मैं मानता हूं कि 1 करोड़ आपको कमाने से कोई नहीं रोकेगा। और इसमें
कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकलेगा अगर आपने ये कैलकुलेशन आपके टीम में जुड़े हुए लास्ट बंदे तक आपने ये बैठ के उसे खुद समझाया। कम से कम वो अपने 2 करेगा कि नहीं करेगा, इतना ही मुझे बताइए। बस ये 2, 4, 8, 16, 4000 लोगों तक ये समझाने की जरूरत है, वो भी अपने 2 करेगा। 4000 लोग जब 2 करेंगे तो 8000 लोग एक ही महीने में हो जाएंगे, बराबर है। इसलिए आप सब लोगों को मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्लाइड अपनी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो आप सब लोगों ने गए 1 घंटे से ये आपने मुझे सुना और मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन हुआ रहेगा आपकी सोच में, आपके टाइम मैनेजमेंट में। इसे आप तुरंत अप्लाई करना शुरू करिए, क्योंकि सुनने के बाद हर चीज अच्छी लगती है, पर अगर आपने उसे इंप्लीमेंट नहीं किया, उसे यूज नहीं किया, उसे शुरू नहीं किया अपने टीम में, तो वो चीज 12 घंटे में आपके दिमाग से हट जाएगी और वापस आप वहीं पहुंचोगे जहां पे हो। ओके, पर आपने सब लोगों ने शांति से पूरा ट्रेनिंग सुना, इसके लिए सबको मैं धन्यवाद देता हूं और सबको अच्छे अर्निंग की शुभकामनाएं देता हूं। फिर एक बार ई ग्रोथ एकेडमी ने मुझे ये जो आपके साथ रूबरू होने का मौका दिया, इसके लिए उनका भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी अर्निंग।